अक्सर लोग अपना इलाज करवाने के लिए एलोपैथिक का सहारा लेते हैं या फिर होम्योपैथिक का सहारा लेते हैं, और कुछ तबका है 5-10% जो अतिब्बा के ऊपर, हुक्मा के ऊपर इन्हसार करता है और उनसे अपने इलाज मुआवजे के लिए उनके पास जाता है। और इस वक्त जो नुकसानात की रेशो है वो सोशल मीडिया का दौर है। आप सारे जानते हैं कि नुकसानात कहाँ पे हो रहे हैं, जनाजे कहाँ से निकलते हैं, अमवात कहाँ पे होती है, हकीमों के पास होती है या डॉक्टरों के पास होती है, ये तो आप सारे बेहतर जानते हैं। लेकिन तिब यूनानी हो या तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ये एक कामयाब इलाज है, मुस्तकिल इलाज है, पायदार इलाज है। इसमें भी काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो जिन्होंने अपना सौदा बेचने के लिए और ऐसे हरबे अख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। अब हाल ही में हमारे जो अतिबा के हुक्मा की एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह हैं और इस वक्त वो सदर भी हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब के, उन्होंने एक बयान जारी फरमाया है। पहले ये उनका बयान सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मुअज़्ज़ज़ अतीबा इकराम, मेरा नाम है कि मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम जो गैर अखलाकी और तिब्बी ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ जो वीडियोज़ और तशहीर की जा रही है, उसके हवाले से हमने मुख्तलिफ अपने वीडियोज़ के ज़रिए आम आवाम को, अतिबा को मैसेज दिया। और साथ ही ज़ाहिर है कि ऐसे जो लोग हमारे तिब्बी कम्युनिटी से मुतल्लिक़ लोग थे, जो जिनकी वीडियोस चल रही थी, उनको हमने शोकाज भी किया, नोटिस भी किया। कुछ अतिबा कराम की हमने रजिस्ट्रेशंस भी कैंसिल की। लोगों ने ये हमसे सवाल उठाया है कि फिर आप उन लोगों के पास जाते क्यों हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मैं एक तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं और अपने जो बच्चे होते हैं वो गलत काम भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। तो हमारा काम इस्लाह अहवाल है, किसी को अपनी कम्युनिटी से निकालना मकसद नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से मैंने जब ऐसे दोस्तों को उनके काम की वजह से रोका या उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, उन्होंने जब यकीन दहानी कराई कि आज के बाद हम ऐसी गैर अखलाकी काम नहीं करेंगे कि जिससे तिब का, तबीब का वकार ख़राब हो, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं ज़रूर गया हूँ। और मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने अच्छा काम किया तो मैंने अच्छे काम की तारीफ भी की है और ये मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा मकसद, और ये टैलेंटेड लोग हैं, अल्लाह ताला ने इनको टैलेंट दिया है, जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपना मुद्दा बयान करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और गलत काम करने पर आप सब और मैं इनकी हौसला शिकनी भी करेंगे, इनकी तंबीह भी करते रहेंगे। और अगर ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हमारे पास आखिरी अख्तियार है कि ऐसे अतिबा जो गैर अखलाकी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते नजर आए, उनकी हम रजिस्ट्रेशनें कैंसिल करें, हेल्थ केयर कमीशन को उनकी प्रैक्टिस से रोकें। और अगर ये अपनी इस्लाह के लिए तैयार हैं तो मैं उनके पास जाने के लिए भी तैयार हूँ, उनको गले लगाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे दोस्त ये मेरा मैसेज नोट करें। और ये तनकीद कर रहे थे कि जी आप एक तरफ उनको रोकते हैं, दूसरी तरफ उनके पास चले जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मेरा मकसद अपने बच्चों की, अपनी कम्युनिटी की इस्लाह है, उनको मारना नहीं है, इस फंड से निकालना नहीं है। और अगर कोई अपनी इस्लाह कर लेता है तो हम उनको वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि मेरा मैसेज सब तक पहुंचेगा और हम इंशाल्लाह, मेरे दोस्त जो भी ये काम कर रहे हैं, जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारा फ़न शरीफ है, तिब्बे इस्लामी, तिब्बे नबवी के नाम से लोग जानते हैं, इसकी इज्जत के लिए काम करें, इसके वकार की बेहतरी के लिए काम करें। मार्केटिंग से, तशहीर से, अपनी नेक नामी को बढ़ाने से कोई नहीं मना कर रहा। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें, अब मगर अपने तिब के वकार में इजाफे के लिए। अल्लाह ताला आप सब कामयाब नासिर हो। ये आपने ये इस वक्त हेड हैं यूनानी तिब के। इनका शुरू से यही इलाह रहा है कि हम किसी तरीके से तिब को उजागर करने के लिए, तबीबों को प्रमोट करने के लिए हम कोई ना कोई वो प्रोग्राम करते हैं, कमेटियां बनाते हैं और अच्छे इक़दाम करते हैं। माशाल्लाह मुखलिस हैं।
لیکن لوگ تو خیر ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ وحد جماعت ہے اطباء کی، حکمہ کی، جو حکیم کے دواخانے کو، حکیم کی ادویات سازی کو، حکیم کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں ماشاءاللہ۔ تو علاج معالجے کے لیے آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو حیادار ہوں، خوف خدا والے ہوں، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں، وہ دنیاوی نہ ہوں، جیسے غلط قسم کے پوسٹر لگا دینا، اشتہار لگا دینا، یا تلے بیچتے ہیں، یہ پوری نہ جانے کیا کیا چیزیں بیچتے ہیں۔ کوشش کریں آپ اس طرف ہیں، طب یونانی، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھا علاج ہے، صدیوں سے، سال سے یہ خدمت ہو رہی ہے عوام کی، تو آپ اس کو یقینی بنائیں۔ آپ کسی ایک کی وجہ سے، دو کی وجہ سے نہ آپ طب کو یا حکیموں کو برا نہیں کر سکتے۔ حکیم اچھے ہیں ماشاءاللہ، خدمت خلق کر رہے ہیں، اور دو چار کی وجہ سے اگر طب میں کوئی بدنامی ہے، طب میں کوئی لوگ شر پسند ناصر ہیں، تو اس سے طب کے اوپر ناصر پڑا ہے، ناصر پڑے گا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب مزید ان لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا جو کہ طب کے نام پہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ امید کرتا ہوں کو آپ بھی کوشش کریں گے، اس طرف آئیں، آپ بھی علاج کریں دیسی، اور لوگوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں۔ یہ اچھا علاج ہے، پائیدار علاج ہے۔ آج بھی فن طب میں بڑے مایہ ناز حکمہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں ہیں۔ آپ بھی ان سے علاج کروائیں اور سکون سے زندگی جئیں۔ السلام علیکم۔